हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पंजाब की 12 सिख मिसलों के बारे में। तो आज हम जानेंगे सिख मिसलों की उत्पत्ति तथा विकास के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इन मिसलों के संस्थापकों, इनकी राजधानियों और इनके अधीन जो क्षेत्र थे उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिख मिसलों से क्या अभिप्राय है। तो मिसल जो शब्द है वह अरबी भाषा का शब्द माना जाता है, तो जिसका अर्थ है एक समान या एक बराबर। तो पंजाब में इसी के कारण ही 12 मिसलें स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले हम आगे जान लेते हैं सिख मिसलों की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि इन सिख मिसलों की उत्पत्ति क्यों की गई थी उनके बारे में जान लेते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगलों और अहमद शाह अब्दाली के अत्याचारों को देखते हुए नवाब कपूर सिंह ने सिखों की एकता में कमी पाई। इस उद्देश्य से 29 मार्च 1748 ईस्वी को अमृतसर में वैशाखी वाले दिन दल खालसा की स्थापना की गई, जिसके अधीन 12 जत्थे गठित किए गए, जिनको मिसल कहा जाता था। प्रत्येक मिसल का अलग सरदार और अलग झंडा होता था। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि 18वीं शताब्दी के आते आते जब मुगलों और अहमद शाह अब्दाली के अत्याचार पंजाब के सिखों पर अधिक होने लगे, तब जो नवाब कपूर सिंह थे उन्होंने सिखों में एकता की कमी को महसूस किया। इस एकता की कमी को दूर करने के लिए 29 मार्च 1748 ईस्वी को अमृतसर में वैशाखी वाले दिन जो है दल खालसा की स्थापना की गई, जिसके अधीन 12 जत्थे गठित किए गए। इन्हीं जत्थों को आगे चलकर मिसल कहा जाने लगा। तो प्रत्येक जो मिसल का सरदार होता था अलग होता था, और इनका जो चिन्ह होता था यानी कि जो झंडा होता था वह भी अलग होता था। तो जान लेते हैं सबसे पहली मिसल के बारे में, जो है फैजलपुरिया मिसल के बारे में। तो इस मिसल के जो संस्थापक थे नवाब कपूर सिंह थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अमृतसर में फैजलपुर गांव पर अधिकार किया था। फैजलपुर गांव पर अधिकार करने के कारण ही इस मिसल को फैजलपुरिया मिसल के नाम से जाना जाता है। तो जो इस मिसल के अधीन जो क्षेत्र थे वह थे जलंधर, लुधियाना और नूरपुर। तो आगे चलकर 1753 के आते आते खुशहाल सिंह और बुद्ध सिंह ने इस मिसल का नेतृत्व किया था। आगे है दोस्तों जो दूसरी मिसल है वह है भंगी मिसल। इस मिसल को भंगी मिसल क्यों कहा जाता था उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इस मिसल के जो नेता थे अधिक मात्रा में भांग पीने के शौकीन थे, इसलिए इस मिसल का नाम भंगी मिसल पड़ गया। तो जो इस मिसल के नेता थे वह भांग अधिक मात्रा में पिया करते थे। इसी भांग पीने की आदत के कारण ही इस मिसल को भंगी मिसल कहा जाने लगा। तो इस मिसल की जो स्थापना की गई थी वह छज्जा सिंह के द्वारा की गई थी, परंतु सरदार हरि सिंह को इस मिसल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इस मिसल के जो अधीन क्षेत्र थे वह थे लाहौर, अमृतसर, गुजरात और सियालकोट नामक जो क्षेत्र थे वह इस मिसल के अधीन ही थे। तो तीसरी मिसल के बारे में हम बात करेंगे, जो है आहलूवालिया मिसल। इस मिसल की स्थापना सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने की थी। वह आलू गांव के निवासी थे, जिस कारण इस मिसल को आहलूवालिया मिसल कहा जाने लगा, इसलिए इस मिसल का नाम आहलूवालिया मिसल पड़ा। तो जो इस मिसल की राजधानी थी उसका नाम कपूरथला था। तो 1783 ईस्वी में आहलूवालिया की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद भाग सिंह तथा फतेह सिंह आहलूवालिया मिसल के जो नेतृत्व करते हैं। आगे है चौथी जो मिसल है वह है रामगढ़िया मिसल के बारे में। तो रामगढ़िया मिसल के बारे में बात कर लेते हैं। इस मिसल के जो संस्थापक थे खुशहाल सिंह। इस मिसल का जो सबसे प्रख्यात नेता हुआ था वह था जस्सा सिंह रामगढ़िया। जैसे कि दोस्तों नाम से ही पता चल जाता है, रामगढ़िया मिसल यानी कि जस्सा सिंह रामगढ़िया, इसलिए इस मिसल का जो नाम है रामगढ़िया मिसल पड़ा। तो जो इस मिसल की राजधानी थी उसका नाम था श्री हरिगोबिंदपुर। इस मिसल के जो अधीन क्षेत्र थे वह थे दीपालपुर, कालानौर, बटाला तथा करतारपुर।
जसा सिंह रामगढ़िया की मृत्यु के पश्चात सरदार जोध सिंह ने इस मिसल का नेतृत्व किया था। आगे जो 5वीं मिसल है दोस्तों, वह है शुक्र चकिया मिसल के बारे में। तो इस मिसल का जो संस्थापक था वह था सरदार चड़त सिंह। उसके पुरखे जो थे शुक्र चक गांव से संबंधित थे, जिस कारण इस मिसल का जो नाम है शुक्र चकिया मिसल पड़ा। तो इस मिसल की जो राजधानी थी गुजरावाला थी, और इसके अधीन जो क्षेत्र थे वह थे गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर। चड़त सिंह के बाद महासिंह और रणजीत सिंह ने इस मिसल का जो है कार्यभार संभाला था। आगे है दोस्तों 6ठी मिसल, वह है कन्हैया मिसल के बारे में। तो इस मिसल में हम बात कर लेते हैं। इस मिसल का जो संस्थापक था जय सिंह था, जो कि कान्हा गांव का निवासी था, इसलिए इस मिसल का नाम कन्हैया मिसल पड़ा। इस मिसल के जो अधीन क्षेत्र थे वह थे मुकेरिया, गुरदासपुर, पठानकोट और कांगड़ा। 1798 ईस्वी में जय सिंह के बाद सदा कौर जो थी रणजीत सिंह की सास थी, सदा कौर इस मिसल की जो है नेता बनती है, जो कि रणजीत सिंह की सास होती है। आगे है 7वीं जो मिसल है वह है फुल्किया मिसल के बारे में। तो जो फुल्किया मिसल की स्थापना हुई थी चौधरी फूल नामक जाट ने की थी। इसके अधीन जो क्षेत्र थे वह थे पटियाला, नाभा तथा जींद के जो क्षेत्र थे फुल्किया मिसल के अधीन थे। आगे है 8वीं जो मिसल है वह है डल्लेवालिया मिसल के बारे में। तो डल्लेवालिया मिसल का जो संस्थापक था गुलाब सिंह था। तारा सिंह केबा इस मिसल का जो था प्रख्यात सरदार हुआ था। इस मिसल के जो अधीन क्षेत्र थे वह थे फिल्लौर, नकोदर तथा बद्दोवाल। आगे है दोस्तों जो 9वीं मिसल है वह है नकई मिसल के बारे में। तो नकई मिसल के जो संस्थापक थे वह थे हीरा सिंह। इनका जो अधिकार था, इस मिसल का जो अधिकार था वह था नक्का और चुनिया, दीपालपुर, कंगनपुर और फरीदाबाद के ऊपर था। आगे है 10वीं जो मिसल है वह है निशान वालिया मिसल के बारे में। तो निशान वालिया मिसल के जो संस्थापक थे वह थे संगत सिंह। इस मिसल के जो सरदार दल खालसा का झंडा उठाकर चलते थे, जिस कारण इसका नाम निशान वालिया मिसल पड़ गया। इस मिसल के जो अधीन क्षेत्र थे वह थे अंबाला, दोराहा जो थे इनके अधीन क्षेत्र थे। इसके अलावा सिंघवाला को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। आगे है दोस्तों शहीद मिसल के बारे में, जो कि 11वीं मिसल है। इसके जो संस्थापक थे सरदार सुधा सिंह थे। इस मिसल के सरदार अफगानों के साथ हुई लड़ाइयों में शहीद हो गए थे, जिस कारण इसका नाम शहीद मिसल पड़ा। बाबा दीप सिंह जी इस मिसल के लोकप्रिय नेता थे। इस मिसल के अधिकतर लोग जो थे नीले वस्त्र पहना करते थे। आगे है दोस्तों 12वीं मिसल, यानी कि अंतिम मिसल जो थी सिख सरदारों की, वह थी करोड़ सिंघिया मिसल के बारे में। तो इस मिसल के जो संस्थापक थे वह थे करोड़ सिंह, जिस कारण इसका नाम करोड़ सिंघिया मिसल पड़ा। करोड़ सिंह के पश्चात बघेल सिंह इसका मुखिया बना था। जो करोड़ सिंघिया की मिसल की राजधानी थी वह थी चलौदी। बघेल सिंह के बाद उसका पुत्र जोध सिंह जो है मिसल का सरदार बनता है। कि तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो 12 मिसलों के जो नेता थे उन सभी में सिखों के प्रति एकता थी, और वह अपने हितों के लिए अमृतसर में अकाल तख्त साहिब में एकत्रित होते थे प्रस्ताव के लिए, जिसे गुरमता कहा जाता था और जिसे इन 12 मिसलों के अधीन जारी किया जाता था। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।